अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी बीमारी का जिक्र करूँगा जो कि दुनिया में हर पाँचवें छठे इंसान को ये इसकी अलामत होती हैं, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि वो ये क्या अलामत है और उसको किसको दिखाना है। उस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़ इन ऑल सोसाइटीज़। यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, जहाँ जहाँ है लोग आबाद हैं, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जो है ना, ये बहुत ऐसी बीमारी है जो कि ज़िंदगी को आपकी ज़हनी और जिस्मानी कैफियत को अपाहज कर देती है। मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया हो कि बीमारी हम उसको कहते हैं, अगर अलामत है इंसान काम करता फिर रहा है और उसको प्रॉब्लम नहीं है काम करने में, अपना काम कर आता है, तो उसको हम ये कहते हैं कि अभी ये ठीक है, मेडिसिन ले सकता है, लेकिन ये कि अपने काम काज शुरू कर देता है। लेकिन लोग हमारे पास उस वक्त आते हैं जब वो किसी काम इस बीमारी की शिद्दत की वजह से कोई काम नहीं कर पाते और वो बेड रिडन हो जाते हैं। फिर हम उसको कहते हैं कि यह बीमार पड़ गया है। तो डिप्रेशन मैंने बताया कि बहुत कॉमन है, हर पाँचवा छठा पर्सन जो है दुनिया में वो डिप्रेशन के अलामत लिए फिरता है अपने साथ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये डिप्रेशन है और इसको दिखाना किसको है, इसकी मेडिकेशन कितना अर्सा चलेगी, कितना होगा। ये सब कुछ जो है ना करने के लिए इसके बारे में अवेयरनेस ज़रूरी होती है कि डिप्रेशन जो है ना ये एक बड़ी कॉमन बीमारी है, इसमें हमें तवज्जो देनी चाहिए। डिप्रेशन में आमतौर पे उदासी, मायूसी, नाउमीदी, तवज्जो का मरकूज़ ना होना, गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन पैदा होना, बच्चों की तरफ तवज्जो ना होना, लोगों से इंटरेक्शन ना होना, फिर बाद पछतावे का एहसास होना, नींद ना आना, बाद जल्दी सो जाना, लेकिन सुबह 2-3 बजे उठ के नींद ख़त्म हो जाती है। फिर इंसान उस वक्त परेशान होता है और उसको नेगेटिव ख़यालात आते हैं। डिप्रेशन में भी नेगेटिव ख़यालात आते हैं और एक अननोन फियर होता है कि ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। अनहोना खौफ जो है वो तंग करता है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बच्चा बीमार ना हो जाए, ये मसला ना बन जाए, वो मसला ना बन जाए। तो इस किस्म के अननोन फियर्स ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि इसमें इंसान को एक स्टेज में जाके पछतावे का एहसास होने लगता है। किसी मतलब एक वाक़या हुआ 10 साल पहले जो ज़हन में नहीं रहा, लेकिन अब जब बीमार होता है तो नेगेटिव थिंकिंग होती है, सोचता है कि मुझे ये क्यों हुआ। तो फिर उसको जो छोटा बहुत मसला कहीं हुआ होता है उसको लेके बैठ जाता है कि शायद इसका गुनाह मुझे अब ये मिल रहा है या उसकी सज़ा मुझे मिल रही है, तो वो पछतावा उसके ज़हन से नहीं जाता। जब पछतावा ज़हन से नहीं जाता तो उसको जो गिल्ट फीलिंग होती है वो भी उसके लिए बहुत पेनफुल होती है, और गिल्ट फीलिंग बाद का ज़हन पे इतनी सवार हो जाती है कि वो उससे उसको वो समझता है कि इस सोच से, इस गिल्ट फीलिंग से और इस अजाब से निकलने के लिए उनको एक ही कंफर्टेबल का रास्ता मिलता है, जहाँ वो कहते हैं कि चलो एक हमें तो एक मौका है कि हम इस अजियत से, अजियत बहुत ज़्यादा होती है, परेशानी बहुत होती है, ज़हन और की तरफ जाता नहीं है, बच्चे फाइनेंशियल माली परेशानी शुरू हो जाती है, तो वो एक ही चीज़ सोचता है कि चलो एक चीज़ सोच के उसे सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं चलो मेरे पास एक ऑप्शन तो है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा, जैसे वो खुद कुछ कहते हैं। उसकी बहुत सी अलामत, डिप्रेशन भी उसकी एक डिप्रेशन की वजह से बहुत लोग जो है वो करते हैं, उसमें बाइपोलर भी आ जाता है, समटाइम्स स्किज़ोफ्रेनिया भी आ जाता है, ड्रग अब्यूज़ ट्रीटमेंट, ड्रग अब्यूज़ जो है, जो लोग नशा इस्तेमाल करते हैं उनको भी मसाइल पैदा होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, माली मसाइल, फाइनेंशियल मसाइल, सोशल स्टिग्मा, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी बहुत सी अलामत हैं इसमें, क्योंकि कल्चरल वेरिएशन के साथ हमारे पास डिप्रेशन के मरीज आते हैं, वो पहले अपनी गैस की शिकायत करते हैं कि अभी गैस है, मैदा ख़राब है, कई सालों से इलाज करवा रहे हैं लेकिन सही नहीं हो रहा है, या पैल्पिटेशन इतनी हो रही है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया लेकिन उसने दवाइयाँ दे के नहीं फ़र्क पड़ा, बल्कि ज़्यादा बीमारी शुरू हो गई है। तो ये जो मैदे का मसला है, ये आमतौर पे डिप्रेशन जब होता है तो मैदा साथ ही ख़राब होता है। दूसरा आर्गन जो है वो उसका हार्ट का होता है कि बीट ज़्यादा हो जाती है। और भी बहुत सी अलामत है डिप्रेशन की, जिसमें
अपने आप को तन्हाई में ले जाना, लोगों के पास बैठने को दिल ना करना, तो ये चीज़ें होती है। लेकिन मैं आपको ये सेटिस्फैक्ट्री बात बता दूं कि डिप्रेशन का इलाज आपको जल्द करवाना चाहिए, और डिप्रेशन का इलाज कम से कम शुरू में 3 से 4 माह, अगर पहली दफ़ा हो तो 3 से 4 माह तक इलाज करवाना चाहिए, और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक फॉलोअप पे रहना चाहिए, ताकि आपकी उस दवाई को बंद भी किया जा सके, या कोई एक आध दवाई पे रख के आपको कहा जाए कि इसको 6 माह के लिए इस्तेमाल कर लें, ताकि दोबारा ये अलामत ना हो। लेकिन ये देख लें कि डिप्रेशन में रिलैप्सेस, बार बार अलामत आना, मौसम की तब्दीली के साथ अलामत आना, 6 महीने बाद इसके सिम्टम्स आना, अगर ये जब रिलैप्सेस में आप पड़ जाते हैं कि बार बार ये हुआ, थर्ड रिलैप्स पे आके फिर आपको मेडिकेशन कम से कम 6 माह के लिए, 8 माह के लिए लेनी पड़ती है। और डिप्रेशन की दवाइयाँ जो हैं वो थोड़ी सी, जितनी भी ज़हनी अमराज है वो थोड़ी सी खुश्की और वो थोड़ा सा नींद का मसला उसमें होता है, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए होता है। इसमें एक्सरसाइज भी बड़ी ज़रूरी होती है डिप्रेशन में, कि आप एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉक जो है वो ज़रूर करिए और करें, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। मेडिकेशन जो रेलिवेंट मेडिकेशन है, कितनी डोज है, कब लेनी है, कितना अर्सा लेनी है, कितना अर्सा फॉलो अप रहना है, वो आप करते हैं। आमतौर पे ये भी होता है कि हम आपको एक जगह पे ले आते हैं जहाँ पे मेंटेनेंस डोज को बाज़ का 2 साल के लिए भी कंटिन्यू करना पड़ता है। तो इसलिए इससे बेहतर है कि आप शुरू में ही इन इलामात को जो सकाट्रिस्ट हैं उनको दिखाएं, ज़हनी जो अमराज के, नफ्सियाती अमराज के जो डॉक्टर्स हैं, सकाट्रिस्ट कहते हैं उनको दिखाएं। अगर वो आपको एक जगह पे ला के जहाँ आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स ब्रेन के जो, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ तो ये नर्व्स आ रही हैं, लेकिन यह है कि ब्रेन में जो मैसेजिंग है, ब्रेन की फैकल्टी के दरमियान में जो मैसेजिंग है, उसमें जो ट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोकेमिकल एक सब्सटेंस होती है, उसको न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं, टोटल 5 किस्म के होते हैं। तो उनकी कमी से डिप्रेशन होता है, उसकी ज़्यादती से पागलपन पैदा होता है। तो इसलिए आपने कोशिश होती है कि उसको बैलेंस किया जाए, उसको जहाँ पे कमी हुई है उसको वहाँ पे सही किया जाए। उसके लिए मेडिकेशंस, जदीद मेडिकेशन शुरू हो गई हैं। पहले मैं आमतौर पे मशीन थेरेपीज़ या शॉक्स का अमल होता था, लेकिन अब वो भी, उसकी हद भी बहुत हद तक कम हो गई है, उसका इस्तेमाल भी। तो इसलिए परेशानी होने की बजाय, जैसे भी इंसान का पेट ख़राब होता है, दिल ख़राब होता है, दिल का मसला हो जाता है, जोड़ों का मसला हो जाता है, दिल का मसला होता है, शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, सो मैनी इलनेसेस होती हैं, जिस तरह उसमें वो रेगुलर इलाज करते हैं। एक दफ़ा बता दे डॉक्टर के शुगर है, वो एक दफ़ा बता के वो सारी ज़िंदगी दवाई खाता रहता है। तो इसमें बार बार वो इंटरप्ट करता है, जी मुझे दवाई बंद करें, मेरी आदत बढ़ जाएगी। इसमें कोई आदत बनने वाली बात नहीं है। अगर आप डॉक्टर को फॉलो करेंगे वो आपकी आदत नहीं बनने देगा, वो आपको आहिस्ता 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 ग्रेजुअली उसकी डोजेज सेट करके आपको एक मेंटेनेंस डोज पे ले आएगा। फिर वो आपको बताएगा कि आपने इसको कितना अर्सा तक खाना है, 6 माह खानी है, 1 साल खानी है, 2 साल खानी है। आजकल आम जो रिसर्च है उसमें यही है कि आप जब किसी बीमारी में फंस जाए, डिप्रेशन में बुरी तरह फंसे, उसमें 2 साल के लिए फिर आपको कुछ ना कुछ दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है। जब 2 साल इस्तेमाल कर लें तो उसमें कम से कम 6 से 8 महीने, साल तक बाद उसका रिलैप्स नहीं होता। इसमें रिलैप्सेस होते रहते हैं, लेकिन विद मेडिकेशंस आप क्वालिटी ऑफ लाइफ से ही गुजारते हैं। अल्लाह ताला ने आपको 100 साल ज़िंदगी दी, वो अब उसको आराम से गुजार जाते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी या एडवाइस भी आपको होगी, जब भी आपको डिप्रेशन का ये जो अलामत बताई हैं मैंने, इसमें कोई प्रॉब्लम आए, इसकी भी अलामत आए, तो आप साइकियाट्रिस्ट से मिलने से बिल्कुल ना घबराएं। साइकियाट्रिस्ट जो है ना वो सिर्फ पागलों का डॉक्टर नहीं है, इसमें नफसियाती मसाइल हैं, जैसे आपके डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फोबियाज है, ऑब्सेशन है, और ओल्ड एज की बीमारियाँ हैं, अल्जाइमर्स है, बच्चों में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, आर्टिस्टिक डिसऑर्डर होते हैं, ADHD होता है, और बच्चों में ऑर्गेनिक प्रॉब्लम होते हैं जिसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ऑड हो जाता है। उसको भी मेडिसिन के साथ उसके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके ब्रेन डेवलपमेंट में कुछ मेडिकेशन दी जा सकती है। इसके बाद अगर साइकियाट्रिस्ट समझता है कि आपको टॉकिंग थेरेपी की ज़रूरत है, साइकोथेरेपी की, तो उसके लिए भी वो आपको मैनेज करके
اور سائیکالوجسٹ کو بریف کر کے وہ بتاتا ہے کہ اس کی سائیکو تھراپی وہ مشورہ کر کے کون سی سائیکو تھراپی ہونی ہے اور کتنا عرصہ ہونی ہے، وہ بھی ایک بینیفیشیل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم جو سوشل ورکرز ہیں ان کو بھی انوالو کر لیتے ہیں۔ اس لیے آخر میں میری گزارش ہوگی کہ جب آپ کو یہ علامات بیماری کا پتہ چلے اور فوری سکیٹرسٹ کو دکھائیں اور اس پہ ہیزیٹیشن بالکل نہ کریں۔ جیسے باقی جذبات دیکھیں، آپ کو مانیٹرنگ باڈی کی سب باڈی کو اس لیے کنٹرول کرنا ہے، اور یہاں پہ کوئی پرابلم ہو گیا، آپ پرابلم آ گیا تو آپ پوری آپ کی لائف جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ فزیکل ورکنگ میں جو آپ سے ہو پاتی، استھینیا ہو جاتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اس میں درد شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے برائے مہربانی آپ جب یہ علامات دیکھیں تو سکیٹرسٹ کو ضرور دکھائیں۔ اللہ حافظ۔